सुनिए, ये निखिल की दुकान है ना? जी, पर आप कौन? मैं निखिल का दोस्त हूँ। क्या साहब, कैसा मज़ाक कर रहे हैं आप सुबह-सुबह? अरे आप जैसा अमीर इंसान इनका दोस्त कैसे हो सकता है? और वैसे भी अगर कुछ ऐसा होता, तो उन्होंने मुझे बताया होता ना, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि आप उनके दोस्त हैं। देखिए, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में निखिल का दोस्त हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ और उसने मेरे बारे में आपको कभी बताया ना हो। अच्छा, वैसे क्या काम था आपको? मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी मेरी शादी होगी ना, तो मैं उसे अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊँगा। तो मेरी शादी है और मैं अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें शादी में बुलाने के लिए आए हैं। आप यहीं रुकिए, ये ना पास में मज़दूरी का काम करते हैं। उनकी छुट्टी होने ही वाली है, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। नहीं, नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं खुद उससे मिलता हूँ जाके। ठीक है। निखिल! अरे! कृष्ण! कृष्ण, मेरे भाई, कैसा है तू? इतने समय बाद मिला। मेरे भाई, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। पर तू इतने समय बाद मुझसे मिलने आया। बात ही ऐसी थी, मुझे तो आना ही था ना, क्योंकि मैंने तेरे से वादा किया था। वादा? कैसा वादा? मैंने तेरे से वादा किया था ना कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं तुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगा। और देख, मेरी शादी आ गई है, मैं तुझे कार्ड देने आया हूँ। क्या? तेरी शादी होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, एक दोस्त के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही होगी कि उसके जिगरी यार की शादी होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे लिए तो खुशी की बात है, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। कम से कम तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और तूने चुपचाप शादी कर ली। कृष्ण, मैं तुझे अपनी शादी में बुलाना तो चाहता था, पर अचानक से इतना कुछ हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला, ना सोचने का, ना कुछ समझने का। पापा का काम बहुत अच्छा चल रहा था और एक दिन पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और ये नुकसान उनसे सहा नहीं गया। दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती चली गई। हमने डॉक्टर को भी बहुत दिखाया, पर वो पापा को बचा नहीं पाए और इसी सदमे में माँ भी चल बसी। अब पापा अपने साथ सब कुछ ले गए थे, जो भी थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बचा था, जो जिस जिस घर में हम रहते थे वो भी उनके साथ चला गया, क्योंकि उनके इलाज में सब कुछ फेंकना पड़ गया हमें। पर पापा की इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से मैं शादी करूं। वो दूसरे गांव में रहते थे, उनके हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर पापा की आखिरी इच्छा थी तो मैंने उनके दोस्त की बेटी से शादी भी कर ली। अब हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, यहाँ पास में एक घर है हमारा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुझे मेरा पता किसने दिया? तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? तू तो गांव छोड़कर आ गया। तुझे पता है कि मैंने तुझे कितना ढूंढा है। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैंने तेरे बारे में पता नहीं किया। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे तेरी दुकान का पता चला। वहाँ मुझे भाभी जी मिली। भाभी जी ने मुझे बताया कि तुम साइट पर काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ आया। हाँ, वो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जब पढ़ाई बीच में छूट गई तो उसके बाद तो ना मेरे पास कोई डिग्री थी, ना मैं पढ़ा लिखा था। अब जो काम मिल रहा है मुझे, मैं वही करूँगा ना। यार निखिल, इतना सब हो गया, तूने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, मैं तेरी मदद करता, कम से कम मुझे एक बार बताता तो सही। तू तो ऐसे गायब हो गया, तेरा कुछ पता ही नहीं है कहाँ है तू। क्या बताता तुझे? ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ था, ना मैं कुछ समझ पाया ना सोच पाया। हाँ। देख, तेरे भाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तू कहे तो मैं तेरी मदद करूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी मदद कैसे ले सकता हूँ? अगर तूने मेरी मदद की तो लोग क्या कहेंगे कि ये गरीब आदमी ने अपने अमीर दोस्त से मदद ली है, और उससे दोस्ती इसलिए की थी ताकि वो उसकी मदद कर सके। मैं ये सब नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तू बहुत खुददार इंसान है, तू कभी भी मेरी मदद नहीं लेगा। पर हाँ, मैं भी तेरा ही दोस्त हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। अरे वो सब छोड़ तू, तेरी शादी का कार्ड है ना, दिखा। हाँ, ये मेरी शादी का कार्ड है और ये ले मिठाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ज़रूरत है। और हाँ, याद रखना, 8 तारीख को मेरी शादी है, तुझे ज़रूर आना है, ठीक है? अरे हाँ हाँ, मेरे जिगरी दोस्त की शादी है।
अरे तेरी शादी में आऊंगा भी और नाचूंगा भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, इतने दिन बाद मिला है, गले नहीं मिलेगा। अरे हाँ, आजा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। और हाँ, शादी में जरूर आना है। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा, और तेरी भाभी को भी लेके आऊंगा। ठीक है। सच में इतने सालों बाद अपने जिगरी दोस्त से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब तो इसकी शादी भी है, इसकी शादी में तो जरूर जाऊंगा। हाँ, ये मिठाई का डब्बा लाया था, देखता हूँ इसमें कौन सी मिठाई है। इसकी भाभी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। मैं आज भले ही गरीब हूँ, पर किस्मत से अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा जिगरी यार है। जब हालात मेरे खिलाफ हैं, तब तू मेरे साथ खड़ा है। यही होती है सच्ची दोस्ती। ईशु, एक काम करो, जाओ और अपनी जीजू के साथ सो जाओ। जाओ। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है? आप होश में भी हैं कि आप मुझे क्या कह रही हैं? वो मेरे जीजू हैं और आपके पति हैं, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उनके साथ सो जाऊं? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देख तू जानती है मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, उसके बाद तो अपने रूम में चली जाना। नहीं दीदी, मैं जीजू के साथ नहीं सोऊंगी, और ना ही मैं आपका इस काम में साथ दूंगी। मैंने कह दिया बस। ईशु, मैंने कहा ना, जाओ सो जाओ। दीदी मेरे और हाँ देख, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हुई हूँ, ठीक है? आवाज में मैं बस आ रही हूँ। मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। ईशु, उठ खड़ी हो, निकल, मैं आ गई। नहीं, मुझे नहीं होना खड़ा। पागल हो गई है क्या? जल्दी निकल यहाँ से, इससे पहले ही उठ जाए। खड़ी हो। अरे तो उठने दो ना, पता चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास कर रही है? उठ खड़ी, जल्दी उठ। देखो जाओ, जाओ ना। अफरोज, ईशु को ना नींद नहीं आ रही थी यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैं उठा रही थी। बकवास बंद करो अपनी। क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए। देखो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। मैं सच कह रही हूँ, इसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या पागल हो गए हो क्या तुम? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम जिस लड़के से मिलने गई थी ना, उसके बारे में ईशु ने मुझे पहले ही बता दिया है। दीदी, जीजू को धोखा दे रही हूँ, और ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। जीजू बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ईमानदार हैं। मुझे उन्हें आज सब कुछ सच बताना पड़ेगा। जीजू, जीजू उठिए। जीजू, जीजू। क्या हुआ? क्या हुआ शिखा, क्यों जगा रही हो? शिखा नहीं, मैं ईशु। ईशु, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो, और वो भी मेरे साथ? देखो, अगर तुम्हारी दीदी ने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? तुम जाओ यहाँ से। वो कुछ नहीं सोचेंगी, क्योंकि वो ही मुझे आपके साथ यहाँ पे सुला के गई, और उन्होंने ऐसा क्यों किया वही मैंने आपको बताने के लिए उठाया। वो क्या है ना जीजू, दीदी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, और माँ बाबू जी ने उनकी शादी नहीं करवाई, उनकी शादी आपसे करवा दी। और वो आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करती हैं, और आपसे चोरी छुपे उनसे मिलने जाती है। और अभी भी वो उसी से मिलने गई है, इसलिए मुझे यहाँ सुला के गई ताकि आपको कुछ पता ना चले। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सच क्यों बता रही हूँ। जीजू, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ईमानदार इंसान हैं। मैंने आपकी आंखों में दीदी के लिए प्यार देखा है, और मैं नहीं चाहती थी कि आपको अपनी ज़िंदगी में धोखा मिले, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। क्या? इसका मतलब शिखा मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी, और आज तक मैं बेवकूफों की तरह उस पर भरोसा करता हुआ आया था। कोई बात नहीं, देखो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही कर। इतना प्यार किया था मैंने तुम्हें, अपना सब कुछ माना था, और तुमने इसके बदले में क्या दिया? इतना बड़ा धोखा। अगर पहले बता दिया होता तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देता, और तुमने क्या सोचा
ये तो बेचारा भोला है, इसे शादी कर लूंगी, इसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा और मैं अपने आशिक से मिलती रहूंगी। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई और बाहर लोगों को पता चल गई, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? निखिल मैं क्या करती, घर वालों को तुम पसंद आ गए और तुम्हारे घर वालों को मैं, ना कोई रास्ता छोड़ा मेरे पास। और मैंने उन्हें बताया था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब मुझे तो तुम्हारे साथ रहना था ना, और मैं बताना भी चाहती थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं, और इतने में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ, देखो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मेरे सामने हाथ मत जोड़ो तुम। तुम्हें लगता होगा ना कि इतना हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो तुम गलत फहमी में हो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अपने आशिक के पास जाना है ना, उसके पास चली जाओ, वरना चली जाओ अपने मायके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। निकलो यहाँ से, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। निकलो इस घर से बाहर। मैम, योर बिल। कैसा बिल? आपने खाना खाया उसका बिल। देखिए, मेरे पास आपका बिल देने के लिए पैसे नहीं है। आप मजाक कर रही हैं? आपने अभी खाना खाया है मैम, आपको तो बिल पे करना ही पड़ेगा ना। देखिए मजाक मत कीजिए, जल्दी से बिल पे कीजिए, मुझे और भी कस्टमर को अटेंड करना है प्लीज। अरे पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास बिल पे करने के पैसे नहीं है, मैं तो बस यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। पर आपको पता होना चाहिए ना, आप कहीं खाना खाने जा रही हैं तो वहां तो आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। और देखिए आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। मैम देखिए अब मजाक मत कीजिए प्लीज, मेरे पास वैसे फालतू टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। आप प्लीज बिल पे कीजिए, मुझे जाना है। देखिए मैडम, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, वो तो आज मेरा मन था यहाँ खाना खाने का, इसलिए मैं यहाँ आ गई। देखिए अगर आप कहें तो मैं यहाँ साफ सफाई कर दूंगी या फिर झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करवा लीजिए, पर पैसे नहीं है मेरे पास। ये कोई बात होती है क्या? मतलब खाना खाया उसके बाद बोल दिया जी हम झाड़ू पोछा कर देंगे, पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे तो हर कोई आएगा वो भी ऐसे ही करेगा आपके जैसे। देखिए मैं सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आप जल्दी से मुझे पैसे दीजिए और ये मजाक बंद कीजिए। देखिए मैडम, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप जो भी काम मुझे कहेंगी मैं वो कर दूंगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। बस बहुत हो गया मजाक। इससे पहले मैं पुलिस को फोन कर दूं, आप जल्दी से पैसे दे रही हैं या नहीं? ठीक है, अगर आप पुलिस को बुलाना चाहती हैं तो आप बुला सकती हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उनका वेट कर लूंगी। ओके, एज योर विश। मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ, पूछिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे खासे घर से लग रही हैं, फिर भी आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? देखिए, कुछ टाइम पहले मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अचानक से बिजनेस में लॉस हो गया और मेरा सब कुछ उसी में चला गया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी है बस एक छत है जिसके नीचे मैं रहती हूँ। वो तो अक्सर मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया करती थी, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कभी रेस्टोरेंट में, कभी 5 स्टार होटल में, जगह जगह घूमने की आदत थी मुझे। बस आज मेरा मन किया कि मैं यहाँ का खाना खाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस यही वजह है कि मैं आपका बिल पे नहीं कर सकती। देखिए कहीं भी जाना हो तो पैसे लेकर जाना चाहिए आपको, ऐसे आप कहीं भी मुंह उठा के चली आएंगी और सामने वाला तो बोलेगा ही ना आपको। मैं अच्छा एक काम कीजिए, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए और मैं किसी को भेज दूंगी, आप उसको बिल पे कर देना, ठीक है? और प्लीज़ किसी को बताना मत। अरे पर आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? देखिए मैम, मुझे नहीं पता आप क्यों ये सब कर रही हैं, लेकिन आप मेरी माँ की उम्र की हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ का स्टाफ आपको धक्के मार के बाहर निकाले, आपको बेइज्जत करे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको यहाँ पर काम करना पड़े। तो बस इसीलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप घबराइए मत,
आपको ये पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो आपके पास अभी पैसे नहीं होंगे, कभी भी इन फ्यूचर अगर पैसे हों तो वापस कर देना, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप पैसे दीजिए और जाइए यहाँ से, इससे पहले कोई बवाल इकट्ठा हो जाए, ठीक है? रुकिए, देखिए मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। अरे पर आप बिल कैसे पे करेंगे? अगर आप पैसे नहीं देंगी तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप रखिए ये पैसे। मैंने कहा ना, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुकिए। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। मुझे लग ही रहा था, आप मुझसे झूठ बोल रही थी। आपके पास इतने सारे पैसे हैं और उसके बाद अब ये सब ड्रामा कर रही थी। खामखा मेरा टाइम खराब कर दिया आपने। ये क्या है आप? मैंने तुम्हारा टाइम खराब नहीं किया है, मैं तो बस तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रहे थे? देखिए मैम, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। आप अब क्या कर रही हैं? सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल जब तुम अपने मैनेजर से बात कर रही थी तो उस वक्त मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है? वो पापा की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। बस लास्ट टाइम, आगे से कभी एडवांस नहीं लूंगी। शिखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अभी लास्ट मंथ में मुझसे एडवांस लिया था और यही कह के लिया था कि दोबारा तुम मुझसे कभी एडवांस नहीं लोगे। अरे तुमने समझ के क्या रखा है? तुम्हें हर दिन एडवांस चाहिए होता है, तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी मिलती है ना, तुम्हारा उसमें गुजारा नहीं होता क्या? अरे मेरा रेस्टोरेंट बंद करवा के मानोगी क्या? मैम ऐसी बात नहीं है। पिछली बार मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपने टाइम से सैलरी नहीं दी थी और सैलरी पूरी भी नहीं थी, और फिर मेरे राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। अच्छा, अब तो मुझे सिखाओगे? तुम्हारे घर का और तुम्हारे बाप की दवाइयों के खर्चे का ठेका ना मैंने नहीं उठा रखा है, तो जाके ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाओ और जाके काम करो। पर मैम बस, तुमसे कहा ना, ऑर्डर प्लीज। चुपचाप जाओ और कस्टमर को हैंडल करो। जाओ यहाँ से। यस मैम। 1 प्लेट छोले कुलचे। तो बस इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब तुम खुद ही देखो, तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी तुम अपने बारे में ना सोचकर मेरे बारे में सोच रही हो कि मेरी यहाँ बदनामी हो जाएगी। तो जब तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मैं तो तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। ये पैसे तुम रखो। मैम थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, बट मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप मेरी मदद कर रही हैं, वो भी इतने सारे पैसे। सॉरी, मैं नहीं ले सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकती? तुम मुझे जानती भी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की, तो इसी तरह मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना। और जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे वापस लौटा देना। बट मैं तो आपको जानती भी नहीं ना, आप कौन हो, कहाँ रहती हो, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। तो उसकी दिक्कत तुम मत लो, तुम ये पैसे पकड़ो, पकड़ो। और ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। तुम इस पे फ़ोन कर देना। आप एसआरजी कंपनी की ऑनर है, मिस मंजू यादव? जी हाँ। आई एम सो सॉरी मैम, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। मैम आप इतनी बड़ी ऑनर, आप मेरी मदद कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम तो लोगों की मदद बिना किसी वजह के ही कर देती हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम से अपने पापा का इलाज करवाओ, जब कभी पैसे हो तो लौटा देना। और हाँ, इन पैसों में से बिल भी भर देना, अपनी जेब से नहीं। ओके मैम। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जी थैंक यू सो मच। ये लीजिए। पैसे किस बात के पैसे? जो आपने मेरी दुकान से सामान लिया है उसके पैसे। तू जानती है तू किससे पैसे मांग रही है? मेरी माँ विधायक है, अगर उनको पता चल गया ना कि उनकी बेटी से पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो तेरा वो हाल करेंगी तो सोच भी नहीं सकती। तो दोबारा ना मुझसे पैसे मांग मत लेना, समझी? काम कर ले अपना। देखिए, आपकी मम्मी एमएलए हो या कुछ और हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ पे मेरी कस्टमर बन के आई हैं, आपने सब्जियां ली हैं मेरी दुकान से, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी ना। जब मैं तेरा ये 2 कौड़ी का ठेला, ये सब्जियां उठा के वहां नाली में फेंक दूंगी ना,
तब तुझे अकल आएगी, है ना? फेंकू? देखिए आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आपकी मम्मी विधायक है, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको बात करने की तमीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सब्जियां हम खरीद के लाते हैं। अगर हम फ्री में लेके आते तो आपको फ्री में दे देते। लगता है तू ऐसी मानेगी नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं करके दिखाती हूँ, तब तुझे पता चलेगा मैं किसकी बेटी हूँ। अरे मैम साहब सुनिए, रुके रुके रुके, ले जाइए सब्जी, ले जाइए, हमें नहीं चाहिए पैसे। बेटा रहने दो, ले जाने दो सब्जी। नहीं पापा, ये पैसे देंगी तभी सब्जी ले जाएंगी। बेटा रहने दो, बस, ले जाओ मैम साहब। तुम समझदार लगते हो, अपनी बेटी को समझाओ, आइंदा मुझसे पंगा ना ले, समझे? बड़ी आई। ठीक है मैम साहब। बेटा तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, ये बड़े घर के बेटा, बस ले जाने दे, कोई बात नहीं। सुनिए चाचा, जी मैम साहब। 1 किलो हरी मिर्च दे दो। 1 किलो, बस। कुछ फालतू ही है। कोई बात नहीं। कितने पैसे हुए? अरे पैसे वैसे मत दो, ले जाओ आप। अरे पर ऐसे कैसे ले जाऊं? पहले पैसे तो बताओ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमको यहाँ रहना है, सब्जी बेचनी है, कोई सब्जी फेंकवानी नहीं है, यहाँ रहना है, बस आप ले जाइए। देखिए, मैं यहाँ से आपका सामान नहीं फेंकने वाली, पर आपका ये सामान कहीं से फ्री में लेकर आते हैं। अरे मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप पैसे मत दो, ले जाओ। देखिए, मैं ऐसे फ्री में कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। आप इन मिर्चों के पैसे बताइए। तो मैडम कभी भी सब्जी लेने के लिए आती है आपकी बेटी, हमें पैसे देकर नहीं जाती, और मेरी बेटी को धमका कर जाती है, बोलती है मैं प्रधान की बेटी हूँ, यहाँ से फेंकवा दूंगी सब्जी वब्जी। ये हमारा चलते है यहाँ पर दुकान, हमारे यहाँ पावर है, ये सब्जी के पैसे नहीं देती, सब्जी के पैसे ही नहीं देकर जाती। देखिए चाचा, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। वो मेरी बेटी नहीं होगी, हो सकता है किसी और ने आपके साथ मजाक किया हो। नहीं नहीं मैम साहब, हम जानते हैं हम आपकी बेटी को, और वो मेरे साथी कलाकार और भी वो वहाँ रेडी लगाते हैं ना, उस पैसे भी ले जाते हैं सामान, उसे भी पैसे नहीं देकर जाती। हम जानते हैं बेटी को। क्या मेरी बेटी ने ये सब किया? देखिए चाचा, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलो मैम साहब। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिएगा। इधर आइए। ठीक है मैम साहब। 1 मिनट रुकना। ये लीजिए। मैम साहब खुले तो है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, आप सारे रख लें। अरे भगवान, कितना अंतर है मैम साहब की बेटी में। मैम साहब की बेटी पैसे देने के नहीं जाती, और मैम साहब विश्वास पर 100 रुपए की सब्जी लेगी, 400 रुपए छोड़ गई। सुनो, मेरी माँ ने फ्रूट्स के लिए कहा होगा, केले और सेब, वो पैक है? हाँ हाँ लाओ दो। ये लीजिए। ठीक है। सुनिए मैडम, पैसे दो। किस बात के पैसे? केला सेब के पैसे दो बेटा। उस दिन तेरी बेटी को समझाया था ना, तूने भी समझाया था उसे, अब तू मुझसे पैसे मांग रहा है। उस दिन समझ में नहीं आया तुम्हें अच्छे से? हाँ, समझाऊं दोबारा फिर से? अब हम समझ चुके हैं बेटा, पैसे दो या दे दो, वापस दो। अच्छा, तो तू मुझसे पैसे मांगेगा अब? कोई बात नहीं, मैं देती तुझे पैसे, अच्छे से देती हूँ। माँ, आप यहाँ? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तू इन्हें परेशान कर रही थी, इनके ऊपर हाथ उठाने चली थी। नहीं माँ, मैं समझा रही थी उन्हें, वो बदतमीजी कर रहा था मुझसे, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे, तो गुस्सा नहीं आएगा? एक्स्ट्रा पैसे? तू इन्हें पैसे देकर ही कब जाती है जो ये तुझसे पैसे मांगेगी?
माँ कैसी बात कर रही हूँ? मैं देती हूँ पैसे, तुम बताओ पैसे देती हो कि नहीं देती मैं? झूठ बोले मैम साहब, कुछ नहीं देते। आप 3 महीने हो गए, सब्जी लेकर चली जाती है, धमका और देती है, ये फेंक दूंगी, वो कर दूंगी, प्रधान की बेटी हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना यहाँ। आज ये पैसे भी देकर जाएगी और आपसे माफी भी मांगेगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू इनके साथ ये सब करती है? अरे ये इसी दुकान से अपना घर चलाते हैं और ये सुबह ही यहाँ दुकान लगा लेते हैं, तब तक तो तू सोकर भी नहीं उठती। और तुझे हो क्या गया है? किस चीज की कमी है हमारे पास? अरे पैसा है, घर है, गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, उसके बाद भी तू इन लोगों को इस तरह से परेशान करती है। अरे तूने मेरा नाम खराब करके रख दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतना घिनौना काम करती है। देख, इनसे माफी मांग और इनका सारा हिसाब तू आज ही चुकता करेगी। इनका हिसाब कर। पर मुझे नहीं याद कितना हिसाब। देख, जितना कहा है ना उतना कर, हिसाब कर इनका। कितना हिसाब है तुम्हारा? कुल मिला के सारा 3,500 रुपए होगा मैम। 3,500? माँ ये झूठ बोल रहे हैं, इतने पैसे नहीं हुए हैं। देख, जितना कहा है ना उतना कर, हिसाब कर इनका। ₹2,000 अभी, 1,000 बाद में दे दूंगी। और मैम साहब, ये पड़ोसी में जो रहते हैं ना, वो सामने वाले रेडी वाले, वो बहुत परेशान है, उन पैसे भी सामान ले गई थी। कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपका हिसाब करवाया ना, उनका हिसाब भी मैं करवा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब आप। और तू तो घर चल, उससे तो मैं घर बात करूंगी और उन लोगों का हिसाब भी करवाऊंगी। चल मेरे साथ। माँ